एस्पिरिन नाम तो सुना ही होगा। लगभग हर घर में ये दवा मिल जाती है, पर सवाल ये है कि क्या इसे रोज लेना चाहिए। इसको लेकर कंफ्यूजन बहुत है। तो चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो आखिर ये दुविधा है क्या? देखिए, एक तरफ तो एस्पिरिन एक लाइफ सेवर है। ये खून को पतला करती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा चीज़ों का खतरा कम हो जाता है। मतलब ये जिंदगियां बचाती है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसका सबसे बड़ा रिस्क है ब्लीडिंग, और ये मामूली नहीं, काफ़ी सीरियस हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर ये दवा लेनी किसे चाहिए। क्या ये सबके लिए है? नहीं। और आज हम बिल्कुल साफ साफ पॉइंट टू पॉइंट इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ओके, तो इस सवाल का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इंसान दो में से किस कैटेगरी में आता है। ये दो रास्ते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। और सही डिसीजन लेने के लिए इन दोनों को समझना सबसे जरूरी पहला स्टेप है। चलिए पहले सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करते हैं। अब ये क्या है? सिंपल है। ये उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसे हार्ट अटैक आ चुका हो, स्ट्रोक हो चुका हो, या दिल में स्टेंट डला हो, या बाईपास सर्जरी हुई हो। तो इस ग्रुप के लिए जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। हाँ, उन्हें एस्पिरिन लेनी ही है। इसमें कोई डाउट, कोई इफ बट नहीं है। फ्यूचर में किसी और बड़े इवेंट से बचने के लिए ये जरूरी है, बस। अब आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन पर, और सच कहूं तो सारा कंफ्यूजन इसी को लेकर है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अब तक कोई हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें आगे जाकर इसका रिस्क है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो अगर कोई इस प्राइमरी प्रिवेंशन वाली कैटेगरी में है और एस्पिरिन लेने का सोच रहा है, तो डिसीजन लेने में मदद के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी 3 स्टेप चेकलिस्ट है। आइए इस चेकलिस्ट को देखते हैं। तो ये 3 स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1 उम्र चेक करनी है। स्टेप 2 अगले 10 साल का हार्ट रिस्क कैलकुलेट करना है। और स्टेप 3 जो शायद सबसे जरूरी है, ब्लीडिंग का रिस्क कितना है। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप, एज। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन लेने की बात आमतौर पर सिर्फ 40 से 75 साल के एज ग्रुप में ही की जाती है। अगर किसी उम्र 75 से ज्यादा है और उन्हें पहले कभी दिल की प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उन्हें नए सिरे से एस्पिरिन शुरू करने की सलाह नहीं दी जाती। स्टेप नंबर 2, अगले 10 साल का रिस्क निकालना। इसके लिए एक स्कोर होता है जिसे ASCVD रिस्क स्कोर कहते हैं। ये स्कोर बेसिकली उम्र, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ऐसे कई चीज़ों को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आराम से मिल जाते हैं। तो इस स्कोर का मतलब क्या निकलता है? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसके 4 लेवल होते हैं: लो, बॉर्डरलाइन, इंटरमीडिएट और हाई। ये स्कोर सीधे सीधे बताता है कि अगले 10 साल में हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का चांस कितने % है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी नंबर याद रखना है, 10%। एस्पिरिन के बारे में सोचा भी तभी जाता है जब ये 10 साल का रिस्क 10% से ज्यादा हो। ये अहम है, क्योंकि इससे कम रिस्क हो तो एस्पिरिन के फायदे से ज्यादा नुकसान का खतरा रहता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रूशियल स्टेप पर, सेफ्टी चेक। मतलब ये देखना कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एस्पिरिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, भले ही हार्ट रिस्क कितना भी क्यों ना हो। तो रेड फ्लैग्स क्या है? अगर किसी को लिवर या किडनी की सीरियस प्रॉब्लम है, या पेट में अल्सर या ब्लीडिंग की हिस्ट्री रही है, बीपी बहुत हाई रहता है, या ब्लड में प्लेटलेट काउंट कम है, तो एस्पिरिन खतरनाक हो सकती है। और हाँ, अगर कोई पहले से ही खून पतला करने की कोई दूसरी दवा ले रहा है, तब तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे केसेस में ब्लीडिंग का रिस्क फायदे से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई इन तीनों स्टेप्स को क्लियर कर लेता है और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये डिसाइड होता है कि हाँ, एस्पिरिन शुरू करनी है। तो अब सवाल उठता है कि इसकी सही डोज क्या है और इसे लेना कैसे है, क्योंकि डिटेल्स यहां भी जरूरी हैं। सही डोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 75 मिलीग्राम, जिसे लो डोज या बेबी एस्पिरिन भी कहते हैं। रिसर्च बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। इससे ज्यादा डोज जैसे 150 या 300 मिलीग्राम लेने से हार्ट को कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं मिलती। हाँ, ब्लीडिंग का रिस्क जरूर बढ़ जाता है। अच्छा, एक सवाल और है जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या इसे एक दिन छोड़कर ले सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे रोज लिया जाए, ताकि बॉडी में इसका लेवल एक जैसा बना रहे। ऑल्टरनेट डे लेने से वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी इंफॉर्मेशन एक गाइड है,
आपको जानकारी देने के लिए। ये डॉक्टर की सलाह का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एस्पिरिन शुरू करने का, बंद करने का या डोज बदलने का कोई भी डिसीजन हमेशा हमेशा अपने डॉक्टर से बात करके ही लेना है। याद रखिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ही बेस्ट डिसीजन होता है।